दोस्तों नमस्कार, मैं अंकुर कुमार और आज मैं अमोघवर्ष नृपतुंग के जीवन पर चर्चा करूंगा। अमोघवर्ष आधुनिक कर्नाटक राज्य के राजपूत साम्राज्य के छठे और सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले राजा थे। अमोघवर्ष ने 62 से 64 सालों तक राजपूत साम्राज्य पर राज किया था। अमोघवर्ष नृपतुंग का शासनकाल 814 सी से लेकर 878 सी का रहा है। राजपूत साम्राज्य की राजधानी आधुनिक कर्नाटक राज्य का मानेकशॉट हुआ करता था। राजपूत साम्राज्य के सम्राट हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। राजपूत साम्राज्य 753 सी से लेकर 982 सी तक अस्तित्व में रहा और इसने एक समय एक बड़े भूभाग पर राज किया था। अमोघवर्ष राजपूत साम्राज्य के सबसे बड़े सम्राट साबित हुए और अमोघवर्ष के शासनकाल के दौरान राजपूत साम्राज्य सबसे ज्यादा फला फूला। अमोघवर्ष को उनके जीवन के कीर्तिमानों के कारण कई नामों से प्रसिद्ध किया गया। ये नाम हैं अतिशतबला, वीर नारायण, रक्त मार्तंड, श्री वल्लभ और नृपतुंग। अमोघवर्ष का जन्म 800 सी में नर्मदा नदी के तट पर श्री भवन में हुआ था। अमोघवर्ष का शुरुआती नाम सर्वा था और उनके पिता का नाम गोविंद तृतीय था। ये भी एक अच्छे शासक साबित हुए थे। अमोघवर्ष के शासनकाल के दौरान अरबी यात्री सुलेमान अत-ताजिर ने दक्षिण भारत का दौरा किया। सुलेमान अत-ताजिर ने अमोघवर्ष को दुनिया के 4 महानतम सम्राटों में बताया, क्योंकि अमोघवर्ष ने सुलेमान अत-ताजिर को उनके राज्य में मस्जिद बनाने की इजाजत दी थी। इसके अलावा इतिहासकार पंचमुखी ने अमोघवर्ष को उनके साहित्य में रुचि, शांतिप्रिय स्वभाव, ललित कला और धार्मिक स्वभाव के कारण उन्हें मौर्य सम्राट अशोक के बराबर कहा है। इसीलिए उन्हें दक्षिण भारत का अशोक भी कहा जाता है। राजपूतों और वेंगी चालुक्यों के बीच कड़ी शत्रुता थी, जिसके कारण बहुत से युद्ध दोनों के बीच लड़े गए, जिनमें से वेंगी चालुक्य के राजपूत सामंत भीम सालकी को वहां के राजा ने बगावत करके अपने राज्य से खदेड़ दिया और अपने राजवंश वेंगी चालुक्य राजवंश को आजाद घोषित किया और राजपूत साम्राज्य के क्षेत्र कमामेटू पर अधिकार कर लिया। जवाब में सम्राट अमोघवर्ष ने वेंगावल्ली के आक्रमण में वेंगी चालुक्यों को बुरी तरह हराया और वापस उनके भूभाग पर अधिकार कर लिया। सम्राट अमोघवर्ष ने आधुनिक कर्नाटक राज्य के बेलगाम और सौंदती के राजवंश रक्त राजवंश पर भी जीत प्राप्त की और उन्हें राजपूत राजवंश के साथ मिला लिया। रक्त राजवंश जैन धर्म के अनुयायी थे और इसकी स्थापना 9वीं शताब्दी में हुई थी और अंत 13वीं शताब्दी में हो गया था। इन सफलताओं के बाद सम्राट अमोघवर्ष ने वीर नारायण की उपाधि प्राप्त की। सम्राट अमोघवर्ष कन्नड़ और संस्कृत भाषाओं में पारंगत थे। अमोघवर्ष एक महान कवि और महान विद्वान थे। अमोघवर्ष ने संस्कृत भाषा में प्रश्नोत्तर रक्तमालिका साहित्य की रचना की और कन्नड़ में साहित्यिक कृति कवि राजमार्ग की रचना की। सम्राट अमोघवर्ष के शासनकाल के दौरान कई महान विद्वान सफल और समृद्ध हुए, जिनका नाम है महावीराचार्य जिनसेन, वीरसेन, गुणभद्र, शैकातायन और महावीराचार्य ने गणित शास्त्र संग्रह की रचना की। सम्राट अमोघवर्ष के शासनकाल के दौरान उत्तरी चालुक्य राजा विजयादित्य के बेटे राजकुमार विष्णुवर्धन पंचम ने राजपूता साम्राज्य के संरक्षण वाले क्षेत्र आधुनिक मध्य प्रदेश के कलचुरी सामंतों पर हमला किया और एलिचपुरी पर कब्जा कर लिया, जिसके जवाब में सम्राट अमोघवर्ष ने 846 सी में उत्तरी चालुक्य राजकुमार विष्णुवर्धन पंचम की हत्या कर दी। सम्राट अमोघवर्ष ने 870 सी में उलुपा राजवंश, जो कि आधुनिक कर्नाटक का राजवंश था, इस पर भी जीत प्राप्त की। ये दक्षिणी केनरा का क्षेत्र था और यहाँ पर राजा विमलादित्य शासन कर रहा था। उलुपा राजवंश की स्थापना 200 सी में हुई थी और इसका अंत 1444 सी में हो गया था। उलुपा राजवंश की राजधानी मैंगलोर, उदयवारा और बरकुर थी। सम्राट अमोघवर्ष ने अपनी बहन चंद्रबलब्बे का विवाह पश्चिमी गंगा राजवंश के राजा बुडुका से किया और दूसरी बहन रेवक निमादी का विवाह पश्चिमी गंगा राजवंश के राजकुमार एरे गंगा से की और पश्चिमी गंगा राजवंश के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। पश्चिमी गंगा राजवंश के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने से पहले पश्चिमी गंगा राजवंश के राजा शिवमरा द्वितीय ने राजपूत साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह कर दिया था और इस विद्रोह में शिवमरा द्वितीय राजपूत साम्राज्य के आक्रमण में मारा गया। और हालांकि अगले आक्रमण में शिवमरा द्वितीय के बेटे राजा रचमल्ला ने राजपूत साम्राज्य के
वरिष्ठ सैन्य अधिकारी विश्वासपात्र बंगेशा की सेना को हरा दिया और राजपूत साम्राज्य से आज़ाद हो गए, जिसके बाद सम्राट अमोघवर्ष ने मजबूरन गंगा राजवंश के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। सम्राट अमोघवर्ष के खिलाफ 818 सी से लेकर 820 सी तक अनगिनत विद्रोह हुए, लेकिन सम्राट अमोघवर्ष ने सभी राज्य के विद्रोह को सफलतापूर्वक कुचल दिया और इन्हें राजपूत साम्राज्य के अधीन किया। सम्राट अमोघवर्ष के शासनकाल के दौरान राजपूत साम्राज्य चरम पर पहुंच गया था और ये आधुनिक तमिलनाडु के भूभाग से लेकर उत्तर प्रदेश के कन्नौज तक पहुंच गया था। सम्राट अमोघवर्ष को उनके प्रेमपूर्ण और शांतप्रिय स्वभाव के लिए जाना जाता है, जिन्होंने अपने से हारे हुए दुश्मनों की भी बहुत इज्जत की और उनसे हमेशा दया से पेश आए। सम्राट अमोघवर्ष एक महान शासक थे, जिन्होंने अपने प्रजा को आपदा से बचाने के लिए अपनी एक उंगली काटकर कोल्हापुर की महालक्ष्मी देवी को दान दिया था। सम्राट अमोघवर्ष आचार्य जिनसेन के शिष्य थे। आचार्य जिनसेन अमोघवर्ष के शासनकाल के दौरान एक जैन भिक्षु थे। जिनसेन आचार्य वीरसेन के शिष्य थे और आचार्य जिनसेन और आचार्य वीरसेन को सम्राट अमोघवर्ष का संरक्षण प्राप्त था। आचार्य जिनसेन ने आदि पुराण और महापुराण की रचना की थी। सम्राट अमोघवर्ष ने अपने शासनकाल के दौरान अपनी राजधानी मानेखेटा में भगवान विष्णु को समर्पित जैन नारायण मंदिर का भी निर्माण करवाया। जैन नारायण मंदिर रक्तपुरा मंदिरों की श्रृंखला में एक मंदिर है और ये यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। सम्राट अमोघवर्ष के शासनकाल के दौरान अमोघवर्ष ने उन दरबारियों को आजीवन कारावास में डलवा दिया, जिन्होंने अमोघवर्ष के खिलाफ साजिशें रची थी और राज्य में अशांति फैलाने की कोशिश की थी। सम्राट अमोघवर्ष की 78 साल की उम्र में 878 सी में मानेखेटा राजधानी में कर्नाटक में मृत्यु हो गई थी। सम्राट अमोघवर्ष की मौत के साथ उस सम्राट का अंत हुआ, जिन्होंने एक लंबे समय तक भारत के बड़े भूभाग पर राज किया और ये भारत पर राज किए गए किसी भी राजा या सम्राट के शासनकाल के दौरान सबसे ज्यादा लंबे समय तक शासन करने वाले शासक साबित हुए। तो हमारा आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। हमारे इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं, और हमारे ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हर चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल दबाना भी ना भूलें, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो के अपडेट्स ऐसे ही मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें और ऐसे ही देखते रहे मेरा चैनल डिवाइन हिस्ट्री। धन्यवाद।